चीनी हुकूमत की रगों में जो मक्कारी का लहू बहता है वो दुनिया के किसी भी सिस्टम वाली सरकार से मेल नहीं खाता। लेकिन दिक्कत यह है कि रेड कारपेट सरकार का डीएनए पूरी दुनिया जानती है। बिना माद्दे वाले सैनिकों के भरोसे जंग की कल्पना तो चीन में होती है, लेकिन जंग में जीत की गारंटी चीन के पास कभी नहीं होती। इसीलिए इस वक्त चीन अमेरिका को चुनौती तो दे रहा है, लेकिन सीधे नहीं, बल्कि रूस के कंधे पर बंदूक रखकर, ताइवान की तरफ चेहरा घुमाकर। कैसे है चीन की चुनौती और यूएस को कैसे बनाया जा रहा है टारगेट, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया को अपने बायो वेपन से कराने पर मजबूर करने वाला मुल्क चीन और उस मुल्क के तानाशाह शी जिनपिंग, जिन्हें लगता है कि वो जो चाहते हैं उसे भविष्य में हासिल करके ही रहेंगे और उनके आड़े जो भी आएगा उसे अपनी बनावटी दुनिया के बारूदी खिलौनों से डराकर ही वो विश्व विजेता बन जाएंगे। लेकिन ये भविष्य है जहां कल्पना और ख्वाब उन्हीं के साकार होते हैं जिनके बुनियाद में जान होती है, और पूरी दुनिया जानती है कि ड्रैगन के पुजारियों की बुनियाद खोखली है। अब भी चीन जो कर रहा है वो सिर्फ दिखावा है, उस डर को कायम करने के लिए जिसके बूते वो दुनिया की महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रहा है। चीन का अमेरिका के मुकाबले ताकतवर बनकर खड़े होने का ख्वाब तो आप जानते ही, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए चीन इस वक्त पर क्या कर रहा है ये जानना बेहद दिलचस्प है। और यकीन मानिए, आप चीन से जुड़ी जो तस्वीरें देख रहे हैं वो उसी कवायद का हिस्सा है। अब अगर आप इस सोच में डूबे कि आखिर ये क्या है और चीन समंदर में किन जंगी हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है, तो जिनपिंग की इस साजिश की गुत्थी को विस्तार से समझ लीजिए। पीएलए के 72वें ग्रुप आर्मी ने नौसेना के साथ ट्रेनिंग की। अभ्यास के लिए ताइवान का सीमावर्ती क्षेत्र चुना गया था। ड्रिल में एम्फीबियस व्हीकल्स की लैंडिंग करवाई गई। फुजियान प्रांत के दक्षिणी क्षेत्र में बारूदी अभ्यास भी हुआ। यानी चीन ने अमेरिका में उन वाहनों और टैंक्स को उतार दिया जो जमीन पर भी उतने ही मारक है जितने की पानी में। लेकिन सवाल ये कि चीन के एम्फीबियस लैंडिंग एक्सरसाइज का मकसद क्या था? क्या चीन ताइवान पर कब्जे की नई साजिश रच रहा है, या फिर ताइवान की सरहद पर पानी में उभयचर व्हीकल्स को उतारने का मकसद कुछ और ही? बेशक मकसद वही पुरानी साजिश को हकीकत में बदलने की कोशिश है, जिसमें ताइवान तो सिर्फ एक बहाना है, असली टारगेट तो अमेरिका है। कैसे हुआ यह खुलासा, इसे भी देख लीजिए। हाल ही में यूएस सीनेटर्स ने ताइवान का दौरा किया। इस दौरे में ताइवान के अधिकारों की समीक्षा हुई। यूएस और ताइवान के संबंधों को विस्तार भी मिला। ताइवान को सैन्य मदद जारी रखने का वादा हुआ। चीन ने इस दौरे के बाद एम्फीबियस लैंडिंग ड्रिल की। हालांकि अमेरिका ने दावा किया है कि यूएस के सीनेटर्स का ये दौरा वैक्सीन की डोज और कोरोना वैक्सीन से प्रभावित द्वीपों तक मदद पहुंचाने के लिए हुआ है। लेकिन चीन ने खुफिया सूत्रों से दौरे का असली मकसद जान लिया और अपने एम्फीबियस व्हीकल्स की लैंडिंग फुजियान प्रांत के पास ड्रिल के रूप में की, जिसका मकसद ताइवान से लगे किसी द्वीप पर सीधा कब्जा करना है। रही बात तो सबूत की जो चीन के मकसद को सच साबित करे, तो वो खुद चीन ने दे दी। पीएलए की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री ने कुछ पोस्टर जारी किए हैं जिसमें ताइवान को सीधे चीनी भाषा में युद्ध के लिए तैयार रहने की धमकी दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, जंग की आग भड़काने के लिए पोस्टर्स में लाइव फायर को भी जगह दी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन इतना ताकतवर कैसे हो गया जो उसने अमेरिका को सीधी चेतावनी देना शुरू कर दिया। इसका जवाब है रूस का चीन के नजदीक होना। यूएस और रूस के तनाव का फायदा चीन को मिल रहा है।
चीन की सरकार की नजदीकियां रूस के साथ बढ़ रही हैं। रूस के शीर्ष राजनयिक ने बीजिंग में इस पर मोहर लगाई। रूसी राजनयिक ने दावा किया कि चीन से दूरी नहीं बढ़ेगी। दरअसल इस संबंध में रूस के राजदूत से बीजिंग में प्रश्न पूछा गया था, जिसमें पुतिन और बाइडेन के बीच एक अहम शिखर सम्मेलन का जिक्र किया गया था। लेकिन रूस के राजनयिक का दो टूक कहना था कि अमेरिका के साथ संबंध सुधारने के लिए रूस चीन से दूरी नहीं बनाएगा। मुमकिन है कि यही मुद्दा 16 जून को जिनेवा की बैठक में भी घूमेगा, क्योंकि रूसी राजनयिक के बयान को जंग की पृष्ठभूमि पर भी देखा जा रहा है, जहां रणभूमि में रूस और चीन एक पाले में अमेरिका के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।